दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए आऊँ एक और नई GSI रोम है हमारी, MIUI 12 बेस्ड कस्टम रोम है ये हमारे Redmi 5 रोजी के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माई डिवाइस में चलते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट मिल रहा होगा। देखने के लिए आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, बस आपको ये आइकन शो हो रहा है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कोई अपडेट नहीं मिलने का देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI वर्जन MIUI 12.3 बाई Xiaomi.eu 20.11.18 बेटा वर्जन है हमारे Redmi 5 रोजी के लिए। ये हमारी GSI रोम है, तो यहाँ पे हमने आप दूसरे डिवाइस में भी इंस्टॉल कर सकते हो इस रोम को। बस आपका वेंडर पे डिपेंड करेगा सारा कि आपको कौन सा वेंडर यूज़ कर रहे हो, उस पर वो वेंडर बूट कर पाता नहीं कर पाता। मैंने इसमें MIUI का वेंडर यूज़ करा है, आगे वीडियो मिल जाएगी आपको, मतलब इंस्टॉलेशन भी इसमें बता दूंगा मैं, आप देख सकते हो वो। और स्पेसिफिकेशन चलते हैं इसमें, आपको एंड्रॉयड आपको 10 मिलता है देखने के लिए, बिल्कुल एंड्रॉयड 10 मिलेगा, बिल्कुल आपके वर्किंग है। और यहाँ पे एंड्रॉयड Redmi 5 2GB रैम, आपको सारा प्रोसेसर का मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आपको 1 नवंबर का मिल जाएगा देखने के लिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे कर्नल इसमें वुल्फ वी का आपको 3.5 प्लस आपको यहाँ पे कर्नल इंस्टॉल मिल जाएगा। 8.71 GB यहाँ पे स्टोरेज फ्री अवेलेबल है, वो भी हम चेक कर लेंगे। इंटरनल स्टोरेज हमारी फाइल्स बढ़ी है थोड़ी सी। और चलिए यहाँ पे फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स वर्क करते हैं, क्या क्या फीचर्स वर्क नहीं करते इस वाली रोम में। आपको थोड़े से बग्स इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं है जो आप ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको वाईफाई की बात करते हैं। यहाँ पे वाईफाई हमारा बिल्कुल ओके वर्क करता है, आपको यहाँ से वाईफाई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो ईजिली कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हॉटस्पॉट भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क करता है। मैं आपको चेक कराता हूँ, एरर मिलेगा आपको देखने के लिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। आपको यहाँ पे फिर एरर हटाने के लिए आपको सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको WPAD से नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट दे सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। फिर आपको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से, ये आपको यहाँ से टिक कर देना है, फिर आपका हॉटस्पॉट चल जाएगा। बाकी बिल्कुल आपके वर्क कर रहा था अभी ये आप देख सकते हो। पोर्टेबल भी यहाँ पे हुआ नहीं था डिफ़ॉल्ट, मैं टिक कर देता हूँ फिर से, ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एरर अब हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलने की। अपने दूसरे डिवाइस में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ईजिली कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट भी आप शेयर कर सकते हो, इंटरनेट इसमें बिल्कुल वर्क कर रहा है। 57 MB मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे ऑफ करते हैं इसे। यहाँ ब्लूटूथ की बात करते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन हमारा डिवाइस यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट होता ही नहीं होता। ये हमारा ब्लूटूथ डिवाइस हो गया यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ ब्लूटूथ डिवाइस, यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम ब्लूटूथ भी ऑन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा ब्लूटूथ यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस अवेलेबल दिखाता है नहीं दिखाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे सर्च हो रहा है, यहाँ पे सर्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पेयरिंग है, आप जिससे रेयरली यूज डिवाइस में आपको Redmi 8A मिल रहा है यहाँ पे। बाकी ये तो इतनी पास है, ये वाला नहीं आ रहा, इतनी दूर वाला आ रहा है यहाँ पे। ये आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हो। चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको पेयरिंग एक बार में होती है, कोई दिक्कत नहीं मिलनी। कनेक्शन भी एक बार में कनेक्ट, यहाँ पे एक बार में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कनेक्शन यहाँ पे आपको रीस्टार्ट मिल जाता है इसमें देखने के लिए। ब्लूटूथ में थोड़ा सा आपको बग मिलेगा देखने के लिए, बाकी भी रीस्टार्ट मिल जाता है इसमें आपको देखने के लिए। और यहाँ से अगर आपको कनेक्ट करना है फिर से आपको यहाँ पे फॉरगेट करके कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा बग मिलेगा देखने के लिए। यहाँ जैसे कनेक्ट हो जाता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, ये दिक्कत है इसमें। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे यहाँ जैसे कनेक्ट हो चुका है, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद डिसकनेक्ट हो जाएगा अपने आप। यहाँ को थोड़ा सा बग मिलेगा इसमें देखने के लिए, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे डिसकनेक्ट हो चुका है, ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग, ये आपको बग मिलेगा इसमें देखने के लिए। ब्लूटूथ का हो गया बग यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी बग मिल जाएगा इसमें आपको देखने के लिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारी वर्क नहीं करती, मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे स्क्रीन, कोई वर्क नहीं करती कि मैंने ऑन करा, ये ऑफ कर दिया फिर से। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको वर्क मिलेगा देखने के लिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारा वर्क नहीं करता। और यहाँ पे एक और दिक्कत है, यहाँ जब आप रीस्टार्ट करोगे ना अपना डिवाइस, पावर ऑफ करोगे फिर बाद में रीस्टार्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, ये आपको इनेबल ऑफ करना पड़ेगा इसे, तभी आपकी आवाज़ नहीं आने की, साउंड वापस नहीं आने की। फिर से आपको साइलेंट करना पड़ेगा, फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपकी साउंड वापस आएगी। ये दिक्कत है थोड़ी सी इसमें। रेस टू वेक यहाँ पे वर्क तो कर रहा था, मतलब हर बार नहीं वर्क कर रहा था, ये दिक्कत है यहाँ पे। टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक, ये आपको वर्क नहीं करता। ये आप देखते हैं यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट टच कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई वेक नहीं मिलने का, ये आपको बग मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। सारे सेंसर वर्क नहीं करते इसके। यहाँ पे ब्राइटनेस का बग नहीं है, यहाँ पे ब्राइटनेस बिल्कुल ओके वर्क करती है, जैसे कि आप देख सकते हो। वेक लॉक स्क्रीन यहाँ पे नोटिफिकेशन वेक हो जाती है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये आपको MI वॉलपेपर कैरोसोल मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, बिल्कुल ओके वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो स्लाइड शो, या आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप दे सकते हो जो आपको लगाना है, बिल्कुल ओके वर्क करता है। क्लॉक स्क्रीन फॉर्मेट मिल जाएगी देखने के लिए, हम अप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे हम। ऑनर इन्फो हमारा इसमें बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है शायद ये,
ये वाली देख लेते हैं हम करके। ये आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रही है, ये बार बार अप्लाई होकर हट जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने अप्लाई करी थी हट गई। ये हम वैसे कर देते हैं अप्लाई, या हट जाएगी है अपने आप। ये भी आजकल उसमें आपको बग ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा आपको फिक्स, मैं इतने ज़्यादा फिक्स दूंगा वो वर्क नहीं कर देंगे। तो डेली यूज़ के लिए तो आप इंस्टॉल मत करना इस रोम को, रिकमेंड नहीं करता मैं। इसमें आपको बग ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए कि सारे फीचर वर्क करें तो आप इस रोम को इंस्टॉल मत करना। और इसमें आपको फेस अनलॉक यहाँ पे दिखा रहा है कि आज में ऑन है, यहाँ पे वर्क नहीं करता हमारा फेस अनलॉक। मैं आपको दिखाता हूँ फेस अनलॉक, इसमें आपको बग मिल जाएगा देखने के लिए। बग्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे इसमें। बाकी आप पोर्ट रोम की तरफ जा सकते हो MIUI 12 की, तो उसमें कम बग्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये सारे आपको वेंडर पे डिपेंड करते हैं, आप वो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा तब भी बग नहीं करने का हमारा फेस डाटा। ये आपको लोड होता रहेगा कैमरा, बस लोड नहीं होने का यहाँ पे कैमरा, तो आपको इसमें बग मिलेगा। मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्राई कर लिया है, फिक्स भी इसका मिला नहीं था मेरे को, मैंने फ्लैश करके देख लिया था, कोई वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो इसमें फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट मिल जाएगा आपको देखने के लिए, फिंगरप्रिंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिंगरप्रिंट बहुत बढ़िया वर्क करता है इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट बिल्कुल होकर वर्क कर रहा है, ईजिली यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ईजिली हमने अप्लाई कर लिया। चलिए फिर टेस्ट कर लेते हैं। टैप ओपन, फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट मिल जाएगा इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी फिंगरप्रिंट में। फिंगरप्रिंट के इसमें आप लोग बिल्कुल ओके वर्क करता है, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं सिक्योरिटी हो चुका है। यहाँ पे लॉन्च कैमरा, कैमरा इसमें वर्क नहीं करता। मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कैमरा का बग मिल जाएगा देखने के लिए, कैमरा भी वर्क नहीं करता। आप गूगल कैमरा फ्लैश तो कर सकते हो पर 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि वर्क करेगा वो। साउंड की बात करते हैं, यहाँ पे साउंड यहाँ पे काफ़ी लाउड मिल जाएगा, साउंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वाइब्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने की आपको, नेविगेशन बार पे आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी। कॉल पे माइक माइक लाउड स्पीकर सब कुछ ओके वर्क है, मैंने सब टेस्ट कर लिया। यहाँ पे वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, डुअल सिम मैंने इंसर्ट कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में आपको डार्क मोड मिल जाएगा देखने के लिए, सारे ऐप्स में बिल्कुल ओके वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। शेड्यूल डार्क मोड ये आपको शेड्यूल कर सकते हो, ये टर्न ऑफ है अपने हिसाब से आप देख सकते हो। और ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्राइटनेस लेवल बिल्कुल ओके वर्क करता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ पे सनलाइट मोड देख लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट मोड, ये आपको सनलाइट ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इज ऑफ। ये सनलाइट मोड में यहाँ पे रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, आपको वो तो वैसी रहती है अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दोगे। इसमें आपको नाइट लाइट नहीं मिलता देखने के लिए। ये कंट्रोल सेंटर आपको मिल जाएगा, कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ओके वर्क करता है, शो LTE आइकन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, इंस्टेड ऑफ 4G कनेक्शन स्पीड आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल ओके वर्क करती है। परसेंटेज आपको इनसाइड मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा, टॉप बार भी मिल जाएगा, बिल्कुल ओके वर्क करता है वो भी। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आप जैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे देखने के लिए, वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्क करती है। बाकी कभी कभी वाइब्रेशन आ नहीं पाती, मतलब महसूस नहीं होती अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा न्यू वाला देखने के लिए, जो कि बिल्कुल ओके वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें आपको एक बग मिलेगा, जब आप इंस्टॉल करोगे इस वाली रोम में तो आपको डेवलपर से जाके आपको DB चेंज करनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये स्विच कर दिया हमने यहाँ पे स्टाइल, ये आप देख सकते हो, ये आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ से आपको ओल्ड वर्जन वाला मिल जाएगा देखने के लिए, तो अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल ओके वर्क करता है। यहाँ पे आपको यहाँ से थीम्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देखो थीम्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार करके। यहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे अब, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड देख लेते हैं हम करके। हम यहाँ पे यहाँ जैसे डाउनलोडिंग तो हो रही है, यहाँ पे हम अप्लाई करके भी देख लेंगे अप्लाई होती नहीं होती हमारी ये यहाँ पे थीम हो। चलिए बैक चलते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वालपेपर्स मिल जाएंगे आपको देखने लिए, लाइव वालपेपर सिस्टम वालपेपर्स आपको 29 मिल जाएगा, सुपर वालपेपर आपको मिल जाएगी। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ, बैटरी इसकी ठीक मिल जाएगी इसमें आपको देखने के लिए, इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, क्योंकि आदि फीचर्स तो वर्क नहीं करते, आपको बैटरी ठीक मिल जाएगी देखने के लिए। बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर आपको मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग में कोई आपको कोई रीजन आप चेंज नहीं कर सकते, आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर बाद में सारी और DP चेंज हो जाएगी, तो उसका ध्यान रखना, रीजन चेंज नहीं कर सकते आप। फुल स्क्रीन डिस्प्ले गेस्चर से आपको मिल जाएगा देखने के लिए, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा देखने के लिए, 3 फिंगर डाउन, या आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके वर्किंग है। आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी मिल जाता है इसमें देखने के लिए। लॉन्च कैमरा, कैमरा तुम्हारा वर्क नहीं करता। टर्न ऑन टॉर्च मिल जाएगा आपको, डबल प्रेस द पावर बटन मिल जाएगा इसमें आपको। चलिए डबल प्रेस करते हैं पावर बटन, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्क कर रही है यहाँ पे टॉर्च हमारी। यार ये सारे फीचर्स वर्क करते हैं यार, जितने भी फीचर्स है सारे वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मिलने की इसमें आपको। बटन शॉर्टकट आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, बाकी सेम ही है सारा इसका। स्क्रीन टाइम अभी यहाँ पे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं कराया, ये डिवाइस हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए। मैंने भी रोम फ्लैश करी थी ना आपको दिखाने के लिए इंस्टॉलेशन। MI अकाउंट का आपको बग मिलेगा देखने के लिए, आपको वही आपको मैं बता दूंगा फिक्स, मतलब आपको फिक्स दे दूंगा मैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा कैसे आपको फिक्स करना है ये। बाकी ये रिकमेंड नहीं आया, ये आप रोम इंस्टॉल करो डेली यूज़ के लिए, GSI रोम है ये, तो ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे थीम्स देख लेते हैं, हमारे थीम्स यहाँ पे अप्लाई कर पाते नहीं कर पाते। यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से अप्लाइंग हो रहा है अभी, देख लेते हैं हम।
हमने ये देख सकते हो आप यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको AOD का आपको थोड़ा सा बग मिलेगा। थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं मिलने की आपको। मैजिक से आपको इंस्टॉल मिलता है पहले से ही, बाकी वर्क नहीं करता ये हमारा। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको वर्क करने का ही नहीं, रूट नहीं आया डिवाइस, बाकी मैजिक पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें। आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। रूटेड नहीं है, मैंने चेक करा था, ये रूटेड दिखा नहीं रहा था यहाँ पे। तो इसमें आपको प्ले स्टोर में भी आपको जो आपको GMS अपडेट करना पड़ेगा, ऐसे वर्क नहीं करने का ये। चलिए वो ये आप दे सकते हो। चलिए इंस्टॉलेशन में चलते हैं, कैसे आपको इंस्टॉल करनी है रोम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मैनेज पार्टीशन, यहाँ से आपको डाटा पे क्लिक करना है। सभी TWR पे, अगर दूसरी TWR पे यूज़ कर रहे हो तो उसका आपको अलग मिलेगा फॉर्मेट डाटा का। यहाँ से आपको फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है, फिर आपको येस टाइप करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपकी इंटरनल स्टोरेज जो है फॉर्मेट हो जाएगी यहाँ से डाटा सारा। तो बैकअप कर लीजिए पहले, करने से पहले। तो चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर वाइप पे क्लिक करना है। वाइप देख सकते हो, यहाँ से आपको डॉल्विक सिस्टम वेंडर डाटा कैच ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 4-5 आइटम्स, फिर आपको यहाँ से स्वाइप टू वाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपने फाइल आपने इंस्टॉल कर रखी होगी, मतलब पेस्ट कर रखी होगी अपनी फाइल। मैं पीसी से ट्रांसफ़र करूँगा मैं अपने डिवाइस में, तो आप पीसी से ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली। ये आप देख सकते हैं, हमने वेंडर पहले आपको यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अपनी फाइल। आपको वेंडर प्लस बूट पे MIUI पाई रोज पे क्लिक करना है। इसका आपको लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा डाउनलोड का, वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम पे जाके इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको देखना है स्वाइप टू वाइप करना है आपको। यहाँ पे पहले आपको ये इंस्टॉल करनी है वाली रोम क्लीन ऑल करके। ठीक है, ये इंस्टॉल होने देते हैं इस वाली रोम को, मतलब ये वेंडर को इंस्टॉल होने देते हैं। हाँ, और एक और बात, उसमें हमारी नोटिफिकेशन लाइट थी हमारी वर्क नहीं कर रही थी। मैंने चेक कर दी थी, और फिक्स फ्लैश करने के बाद भी वर्क नहीं कर रही थी। मैंने दूसरा ही फिक्स फ्लैश करके देखा था, उससे ही वर्क नहीं कर रही थी है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे बैक जाना है। वो फ्लैश होने के बाद, वेंडर फ्लैश होने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू के बाद आपको रिबूट टू रिकवरी वापस करना है। फिर आपको वापस रिकवरी रिबूट करके आना है वापस। यहाँ से आपको स्वाइप टू रिबूट, इसमें आपको रिकवरी में वापस आएगा। यहाँ से रिबूट होने के बाद ये ज़रूरी है ये स्टेप, तभी आपका यहाँ पे बूट होगी आपकी डिवाइस। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी दे सकते हो आप यहाँ पे। फिर आपको फिर से वेंडर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्वाइप टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारी जो इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे भी पैचिंग वेंडर इमेज। यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हमने पैच कर लिया। इस बात को क्लिक करना है बैक पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LAVEUA ओनली 10 का आपको मिल जाएगा, निपॉन GSI। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिस्टम इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्वाइप टू इंस्टॉल इमेज, ये आपकी इंस्टॉल इमेज स्टार्ट हो जाएगी फ्लैशिंग। ये आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट लगेगा कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं लगता। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको बैक जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिक्स मिल जाएंगे, वही आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे फिक्स सारे। इसके आप देख सकते हो, फिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पहले परमिसिव आपको फ्लैश करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको इंस्टॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परमिसिवर वर्जन 5.0GB आप देख सकते हो, आपको फ्लैश करना है ये। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर से आपको बैक जाना है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो, इसको इग्नोर करना है, इसमें ज़्यादा फाइल्स पड़ी है यहाँ पे। ये com.ev एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जेनरिक टू लाइट आप फिक्स देख सकते हो, इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ से स्वाइप टू वाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है ये भी। फिर आपको बैक जाना है। फिर आपको ऑल ज़ायगोट फिक्स आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल, ये भी इंस्टॉल होने लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको बैक जाना है। ठीक है, ऐसे आपको अडप्टिव ब्राइटनेस एंड राउटिंग कॉर्नर फिक्स आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपको फिक्स फ्लैश करना है। इसके बाद आपको रिबूट नहीं करना भी सिस्टम, बैक जाना है फिर से। और आपको ये फ्लैश करने की जरूरत है MIUI 12 फ्लिकर, आपको ये कुछ फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको बताया वही फ्लैश करना है आपने। फिर आपको यहाँ पे वाई पे क्लिक करना है। वाई पे क्लिक करने आपको कैच देख सकते हो यहाँ पे, पेज आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, बस आपको यही सिलेक्ट करना है ओनली वन। फिर आपको स्वाइप टू वाइप। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका बूट नहीं होने का डिवाइस। फिर आपको यहाँ से रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे पहले MI का लोगो मिलेगा, फिर आपको एक बार रिबूट होएगा तो फिर आपका MIUI लिखा आ जाएगा, फिर आपको बूट हो जाएगा। फिर 5 से 10-15 मिनट लग जाएंगे इसमें बूट होने में, तो इसको ज़्यादा भी लग सकते हैं। फिर आपका बूट हो जाएगा सक्सेसफुली, आप इंस्टॉल कर सकते हो इस वाली रोम को। चलिए इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।